हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन्स के बारे में। देखिए, डिफ्यूजन्स क्या होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स या किसी तरह का सॉल्यूट मॉलिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल, किसी भी तरह का मॉलिक्यूल्स, अगर चाहे वो गैस का मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो लिक्विड हो या किसी तरह का सॉल्यूट हो, अगर वो हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं तो इस फिनोमिना को ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो है जब तब तक माइग्रेट करते रहेंगे जब तक कि हम देखते हैं कि दोनों ओर, यहाँ जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है और जहाँ पर कंसंट्रेशन हायर है, दोनों तरफ दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, तब तक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो माइग्रेट करते रहते हैं। डिफ्यूज़न पार्टिकल्स के ऊपर एक प्रेशर वर्क करता है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर। डिफ्यूज़न का एग्जांपल आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि किस तरीके से हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव कर रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन की ओर। चलिए आइए हम समझते हैं एक सूटेबल एग्जांपल से। देखिए, जब हम किसी इत्र की शीशी को किसी बंद रूम में हम रखते हैं, किसी कोने पर रख दें और उस इत्र को खोल दें, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस इत्र के अंदर जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शीशी में मौजूद जो इत्र है वो हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल से हैं और उस कमरे में जो कि रूम है उसमें हम देखते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स है, वहाँ का इन्वायरमेंट। तो हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल जो इत्र हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं रूम में, तो इसी कारण हम देखते हैं कि हमारे कमरे में पूरी तरह से खुशबू फैल जाती है। ये एक डिफ्यूजन्स का एक बेस्ट एग्जांपल है। देखिए, अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस की, तो डिफ्यूजन्स कहाँ पर और कब अप्लाई होता है। जब प्लांट में गैसियस का एक्सचेंज होता है, यानी कि प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, तो वहाँ पर भी डिफ्यूज़न जो है वो पार्टिसिपेट करता है। दूसरी चीज़, प्लांट में जो रिस्पिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन में हम देखते हैं कि जो वाटरस मॉलिक्यूल्स एयर वेपर्स के रूप में रिलीज़ होते हैं प्लांट से, वहाँ पर भी डिफ्यूजन्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होने के लिए डिफ्यूजन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, डिफ्यूज़न जो है वो हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स में, यानी कि फूड जो मटेरियल्स होता है, न्यूट्रिशन, वो ट्रांसलोकेट करता है, यानी कि रूट से जब वो ऊपर जाता है लीफ की ओर, तो वहाँ पर भी डिफ्यूज़न्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, अगर मैं फैक्टर की बात करूँ, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ डिफ्यूज़न, तो डिफ्यूज़न किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर इन्वायरमेंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि हायर टेम्परेचर है, तो हम देखते हैं कि डिफ्यूज़न्स प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो इन्वायरमेंट का या किसी भी तरह का, किसी भी मीडियम में टेम्परेचर हायर हो, तो हम देखते हैं कि डिफ्यूज़न रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर एक एनर्जी बनती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही डिफ्यूज़न पार्टिकल जो है, या हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं, और इस फिनोमेना को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। देखिए, डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होती है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यानी कि अगर डेंसिटी कम है तो हम देखते हैं कि डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न्स कम होगा। तो ये कह सकते हैं कि इस डिफ्यूज़न जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे
कैपिटल D इज इक्वल टू 1/√d। यहाँ पर कैपिटल D डिफ्यूज़न सब्सटेंस है और स्मॉल d डेंसिटी है। देखिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग का तीसरा बहुत मेजर पार्ट है, इसका नाम है मीडियम। अगर मीडियम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है तो हम देखते हैं कि डिफ्यूज़न प्रोसेस जो होती है वो स्लो होती है। जहाँ पर मीडियम कंसंट्रेटेड होता है वहाँ पर डिफ्यूज़न बहुत स्लो होती है। इसके अपोजिट अगर मीडियम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो हम देखते हैं कि डिफ्यूज़न बहुत तेज़ी के साथ होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो डिफ्यूज़न्स के ऊपर तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।